जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जिसको हिंदी में आयकर विभाग कहते हैं। टोटल 18,000 प्लस पोस्टों पे ये वैकेंसी आई हुई है और पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, मतलब दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी का खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई एग्जाम होने वाला नहीं है और इस वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आपको सैलरी भी मिलने वाला है। इस वैकेंसी में आपका सैलरी अगर हो जाते हैं तो आपको 1 लाख से 1.5 लाख भी सैलरी आपको इस वैकेंसी में जा सकता है। एज लिमिट में भी काफ़ी ज़्यादा छूट दिया गया है। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको A to Z जानकारी नोटिफिकेशन दिखा के बताने वाला हूं। चलिए तो ज़्यादा वेट ना करते हुए इस वैकेंसी के बारे में पूरी आप जानिए। इस वैकेंसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी अगली डिटेल्स अपडेट आए आपके पास बिना सर्च किए हुए ही पहुंच जाए। वैकेंसी के नोटिफिकेशन पे आ गया हूं मैं। अच्छे से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दे रहा हूं, बस फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा और इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हु कैन अप्लाई, मतलब कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेल एंड फीमेल एलिजिबिलिटी, मतलब महिला और पुरुष इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे देखिए बताया गया है आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब महिला पुरुष भारत के नागरिक होने चाहिए। अब यहाँ पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे पद के अनुसार शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा पूरी करनी होगी। यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भर्ती प्रक्रिया। चलिए आगे पूरा डिटेल से आपको पता चल जाएगा इस वैकेंसी के बारे में, तो फुल देखते रहिए इस वीडियो को। देखिए यहाँ पे जॉब लोकेशन पोस्टिंग डिटेल्स के बारे में आप लोग देख लीजिए। तो इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में की जा सकती है। तो आप जब इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको किसी भी राज्य में, यहाँ भारत के किसी भी राज्य में आपको यहाँ पे पोस्टिंग दिया जा सकता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दे लीजिए। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है, यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर, यहाँ पे असिस्टेंट यूनिट, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रीजनल जोन ऑफिसर, मतलब ये सब मतलब आपको यहाँ पे बताया गया है। आप लोग देखते रहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज पर रूल रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको पोस्टिंग स्थल दिया जा सकता है। तो अच्छे से इसके बारे में समझते रहिए। आपको इस वैकेंसी के बारे में एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टिंग विभागीय आवश्यकता के अनुसार होती है। तो जहाँ आपकी पोस्टिंग मतलब कि देखी जाएगी कि पोस्टिंग में कमी है, वहाँ आपको पोस्टिंग दी जाएगी। मतलब कौन से राज्य में, मतलब कि कौन कौन डिपार्टमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पे बताया गया पोस्टिंग विभागीय आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान देते रहिए। अब देखिए मैं आगे बता दूं, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो आप लोग को तो पता है कि इस वैकेंसी में बहुत सारे पोस्ट निकले हैं और पोस्ट के अनुसार इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दे लीजिए और इस वैकेंसी अच्छे से समझिए इसके बारे में। देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें हम, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन पोस्टिंग के अनुसार रखा गया है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, जो कि आप किसी भी स्कीम से ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पद के लिए आप एलिजिबल हैं। मतलब चाहे आप BA किए हैं, चाहे आप BSc किए हैं, चाहे BCom किए हैं, बस आपका ग्रेजुएशन फाइनल कंप्लीट होना चाहिए, प्रिपरेशन में नहीं चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, मतलब इनकम टैक्स के लिए। अब देखिए टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्यूटर आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि आप मतलब कि ग्रेजुएशन ही तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए मल्किंग टास्किंग स्टाफ, मतलब कि MTS का है, तो MTS के पोस्ट पे भी आपकी वैकेंसी रहने वाली है। 10th पास इसमें बस मांगा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टेनोग्राफ का भी पोस्ट रहने वाला है, जो कि 12वीं पास आपको मांगा गया है। इसमें आपकी स्किल टेस्ट भी हो सकती है। इसके बारे में आगे मैं आपको बता रहा हूँ, बस ध्यान देते रहिए। इसके बाद देखिए हवलदार का भी इसमें पोस्ट रहने वाला है। देखिए यहाँ पे इसमें 10th पास मांगा गया है। आगे बताऊंगा सब कुछ, हवलदार में क्या क्या प्रक्रिया रहेगा, स्टेनोग्राफ में क्या, मल्टी स्टाफ में क्या प्रक्रिया रहेगा। तो बस देखते रहिए बस वीडियो को। देखिए यहाँ पे एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट आपका पोस्टिंग के अनुसार एज लिमिट रखा गया है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दे लीजिए। देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट की मैं बात करूं मतलब एज की, तो उनका मिनिमम एज 18 ईयर्स रहना चाहिए और मैक्सिमम एज उनका 30 ईयर्स रहना चाहिए। मतलब 18 से 30 ईयर्स उनको यहाँ पे दिया गया है। एज में भी छूट दिया गया है गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार, मैं आगे बता रहा हूँ।
अब देखिए स्टेनोग्राफ पोस्ट के लिए उनका एज क्या रहना चाहिए, तो मिनिमम 18 ईयर्स रहना चाहिए और मैक्सिमम उनका 27 ईयर्स रहना चाहिए। और कैटेगरी बाई कैटेगरी मतलब छूट मिला है एज में, मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए एमटीएस और हवलदार में 18 से 25 यहाँ पे एज लिमिट मांगा गया है, तो इस बात को भी ध्यान दे लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार SC/ST को यहाँ पे 5 ईयर्स का छूट दिया गया है और OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का छूट दिया गया है। PW के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का छूट दिया गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान लीजिए गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है क्या, तो यहाँ पे सैलरी की हम बात करें तो सैलरी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। सैलरी और बोनोफिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में चयनित उम्मीदवारों को 7 पे यहाँ पे कम्युनिकेशन के अनुसार वेतन दिया जाता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दे लीजिए कि 7वां वेतन आपको मतलब कम्युनिकेशन के अनुसार दिया जाता है। अब देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो उनका सैलरी क्या रहेगा, तो 44,900 से उनका 1,42,400 रुपये दिया जाएगा। इस बात को भी आप लोग जान लीजिए, पहले मंथ से आपका 44,900, तो ये बहुत ही मतलब ज़्यादा पैसा होता है, तो इस बात को भी ध्यान दे लीजिए। और देखिए इनकम टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो इनको 29,200 से उनको 92,300 रुपये की राशि दी जाएगी। जितने ओल्ड होते जाएंगे उनका सैलरी बढ़ता जाएगा। स्टेनोग्राफ की हम बात करें सैलरी की तो 25,000 से 25,500 से 81,100 रुपये तक की उनको यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखिए हवलदार की सैलरी की बात करें तो हवलदार में उनको 18,000 से 56,900 रुपये यहाँ उनको दिया जाएगा। देखते रहिए। अब देखिए एमटीएस में क्या रहेगा सैलरी, तो देखिए 18,000 से 56,900। हवलदार और एमटीएस की सैलरी सेम है, इस बात को भी आप लोग ध्यान दे लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं बात करें यहाँ पे एडिशनल बोनाफिट की, तो उनको यहाँ पे डीए मिलने वाला है और वहाँ पे उनको हाउस रेंट यहाँ पे अलाउंसेस भी मिलने वाला है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी मिलने वाला है, यहाँ पे मेडिकल फिटनेस और यहाँ पे पेंशन रिक्रूटमेंट और यहाँ पे बोनाफिट ये सब मिलने वाला है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान देते रहिए। तो अच्छे से इसके बारे में समझते रहिए। वैकेंसी बहुत ही शानदार पोस्टों पर ये है, तो अच्छे से इसके बारे में आप लोग ध्यान देते रहिए। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 की सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बातों को। देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है, आपको यहाँ पे इसके लिए फुल नोटिफिकेशन को वॉचिंग कर सकते हैं। देखिए मैं बता दूं तो आपको फर्स्ट में क्या होगा, तो रिटन एग्जामिनेशन जो कि CBT OMARC बेस्ड आपका होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या होगा, तो आपको स्किल टेस्ट यहाँ पे टाइपिंग स्टेनो यदि लागू हो तो स्टेनोग्राफ पोस्ट में ये आपकी क्या होगी, तो यहाँ पे स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफ पोस्ट में बस हो सकती है, टाइपिंग भी हो सकती है अगर लागू हो तब। तो इसके लिए फुल नोटिफिकेशन को चेक आउट कर सकते हैं आप, पहले इसके बारे में अच्छे से समझ लिए। देखिए यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा कुछ पदों के लिए, जिसमें कौन पोस्ट रहेगा, तो हवलदार की पोस्ट रह सकती है। हवलदार के में क्या होगा, तो फिजिकल होगा, क्योंकि आपको पता है कि हवलदार का काम होता है उनको थोड़ा बहुत फिजिकल की ज़रूरत होती है। इसके बाद क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल होगा आपका। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगी, मतलब आप इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं बात बता दूँ एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न इस वैकेंसी में क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे रिक्रूटमेंट बेस्ड, यहाँ पे देखिए रिटन एग्जाम सब्जेक्ट की बात करें तो आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह एग्जाम पैटर्न पिछली भर्तियों के आधार पर अनुमानित है। तो यहाँ पे पिछली भर्ती में ये सिलेबस यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आया था, जनरल से पूछा गया था, यहाँ पे रीजनिंग से आया था, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से था क्वेश्चन, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से था, इंग्लिश लैंग्वेज था। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, इस बात को आप लोग जान सकते हैं। देखिए फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे कन्फर्म होगा, तो फाइनल आप इसका नोटिफिकेशन चेकआउट के लिए मतलब कि आप अप्लाई करेंगे तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें, यहाँ पे रिकॉर्डेड मतलब कि आवश्यक, यहाँ पे देखिए तो मैं बात बता दूं आधार कार्ड की आपकी जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट ID जो कि आधार कार्ड मतलब आपको चाहिए। इसके बाद क्या, तो यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल मतलब अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे। इसके बाद आपका क्या, तो PWD सर्टिफिकेट आपके चाहिए अगर आपके पास हो तो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मतलब आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर चाहिए, यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका वैलिड मोबाइल नंबर जो उपलब्ध हो और ईमेल आईडी जो ऑन हो, मतलब कि किसी मेल किया जाए तो आपको पता चल जाए। और देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट की हम बात करें तो यहाँ पे बता दूँ नोटिफिकेशन रिलीज मतलब कि नोट अलाउंसेड, मतलब कि अभी मतलब इस वैकेंसी का कोई यहाँ पे मतलब कि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अप्लीकेशन स्टार्ट यहाँ पे डेट, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो टू बी अलाउंसेड, मतलब कि इस नोटिफिकेशन का
अभी तक मतलब इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में। वीडियो फुल वाचिंग किए होंगे तो इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको एक डाउट होगा कि इस वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन कब आएगा, कब अप्लाई होगा, तो मैं बता दूं फरवरी के लास्ट वीक में ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो वेट ना करिए, मतलब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी ये वैकेंसी आएगी मैं तुरंत उस पर एक वीडियो लेके आऊँगा और ए टू डेट आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो फिर किसी मिलते हैं अगले गवर्नमेंट अपडेट वैकेंसी के साथ। जय हिंद।